हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है घंटियां। इसका अर्थ होता है बेल्स। आज की कक्षा में हम घंटियों की विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनेंगे। घंटियां विभिन्न प्रकार की होती है और उसकी ध्वनि भी अलग होती है। आज की कक्षा में हम इन्हीं घंटियों की ध्वनि को वीडियो द्वारा सुनेंगे। तो आज का हमारा विषय क्या है बच्चों? आज का हमारा विषय है घंटियां। बच्चों, यहाँ पर कुछ घंटियों के चित्र है। अभी हम उनके नाम जानेंगे। पहले चित्र में है पाठशाला की घंटी। दूसरे चित्र में है घड़ी। घड़ी के ऊपर यहाँ देखिए जो राउंड शेप में है, जो बाउल की तरह दिखते हैं, वे है अलार्म। ठीक है बच्चों, ये है घड़ी के अलार्म का चित्र। ये है बेल का चित्र, जैसे कि मंदिर में और चर्च में हम देख सकते हैं। और यह है साइकिल का बेल का चित्र। साइकिल तो आपने देखा है, उसमें लगी हुई बेल इस प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, ये किसके घंटी का चित्र है बच्चों? साइकिल की घंटी का चित्र है। इसे देखिए, यह है फायर की घंटी का चित्र। ठीक है बच्चों, यह है पाठशाला की घंटी का चित्र। यह है घड़ी की घंटी का चित्र। यह है मंदिर या चर्च में बजने वाले बेल का चित्र। यह है साइकिल की घंटी का चित्र। और अंतिम चित्र है फायर ब्रिगेड की घंटी का। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, इन सब की ध्वनि विभिन्न प्रकार की होती है। इनकी ध्वनियों के बारे में जानने के लिए हम वीडियो को देखेंगे।
feeble, that's all I can say. बच्चों, आप सब ने घंटियों की विभिन्न प्रकार की ध्वनि को वीडियो द्वारा सुना है। अब तक तो आपको इनकी ध्वनियों के बारे में पता चल गया होगा, है ना बच्चों। आज का हमारा विषय ध्वनि के संबंधित में है। इस पाठ में दिखाए गए इस छात्र को घंटियों की आवाज से बहुत चिढ़ है। ऐसा इस बालक को क्यों है, अभी हम पाठ द्वारा जानेंगे। इस बालक का नाम है प्रकाश। तो अभी हम पाठ को शुरू करें बच्चों। आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? घंटियां। पाठ को ध्यान से सुनिएगा। ट्रिन 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 ट्रिन। प्रकाश खींच कर उठा और टाइम पीस को तकिए के नीचे दबाकर लेट गया। तकिया इसका अर्थ होता है पिल्लो। कानों के इर्द गिर्द रजाई अच्छी तरह लपेट ली। लपेटना मीन्स रैप्ड, जिससे घंटी की आवाज का अर्थ होता है ध्वनि। आवाज का अर्थ होता है ध्वनि। बिल्कुल ना सुनाई दे। पर नींद का अर्थ होता है स्लीप। नींद उछट चुकी थी। उछट का अर्थ होता है डिस्टर्ब। मन ही मन अपनी दीदी को कोसने लगा, जो रोज रात को उसे सुबह उठकर पढ़ने की शिक्षा देती है। न जाने किस वक्त वह चुपके से घड़ी में अलार्म लगाकर रख जाती है और प्रकाश को मजबूर होकर उठना ही पड़ता है। प्रकाश pulled up and lay down, pressing the timepiece under the pillow. The quilt was wrapped around the ear so that the sound of the bell could not be heard at all. But the sleep was disturbed. Mind started cursing his sister, who teaches him to wake up every morning and study. Don't know at what time she secretly puts an alarm in the clock, and Prakash has to be forced to rise. अभी शायद पौ फटी होगी कि कमरे के बाहर दीवार पर लगी कॉल बेल बज उठी। प्रकाश चिहुक उठा। उसने सोचा कि इस कॉल बेल को भी वह आज उखाड़कर फेंक देगा। इस रामू के बच्चे को कितनी बार समझाया कि दूध वाले के आने से पहले ही उठकर दरवाजे पर खड़ा हो जाया कर, पर यह भी कॉल बेल बजने पर ही उठता है। प्रकाश को लगा जैसे सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं। It may be told right now that the call bell rang on the wall outside the room. He got up
and thought that he would also uproot this call bell today. How many times did I explain to this Ramu that before the arrival of the milkman got up and stood at the door, but he also arises only when the bell rings. Prakash felt as if everyone has fallen behind him after washing his hands. अब आगे इसी तरह इधर उधर करवट बदली की तब तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दोबारा सुनिए। इसी तरह इधर उधर करवट बदली की तब तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उन्हें भी न जाने क्या आदत है जो मुंह अंधेरे ही उठकर नदी स्नान को चले जाते हैं और आकर भजन पूजन में लग जाते हैं। प्रकाश को उनके भजन पूजन से चिढ़ नहीं है, चिढ़ है उस गिलास के साइज की घंटी से जिसे वह जोर जोर से हिलाकर भजन गाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जागते। दोबारा सुनिएगा बच्चों, यह पाठ बहुत ही रोचकमय है। आप सबको इस पाठ द्वारा समय कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, हम दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ें। किसी तरह इधर उधर करवट बदली की तब तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उन्हें भी न जाने क्या आदत है जो मुंह अंधेरे ही उठकर नदी स्नान को चले जाते हैं और आकर भजन पूजन में लग जाते हैं। प्रकाश को उनके भजन पूजन से चिढ़ नहीं है, चिढ़ है उस गिलास के साइज की घंटी से जिसे वह जोर जोर से हिलाकर भजन गाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जागते। Somehow the situation changed here and there. Till then, Dad started his chanting. Hare Krishna Govind Hare Murare. Do not even know what is the habit of those who get up in the dark and go to the river bath and come to worship bhajan. Prakash is not irritated by his bhajan worship, irritated by the size bell of the glass which he sings hymns loudly. Do not understand if God doesn't wake up without raising the bell. दोबारा सुनिएगा बच्चों। किसी तरह इधर उधर करवट बदली की तब तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उन्हें भी न जाने क्या आदत है जो मुंह अंधेरे ही उठकर नदी स्नान को चले जाते हैं और आकर भजन पूजन में लग जाते हैं। प्रकाश को उनके भजन पूजन से चिढ़ नहीं है। चिढ़ का अर्थ होता है इरिटेट। चिढ़ है उस गिलास के साइज की घंटी से जिसे वह जोर जोर से हिलाकर भजन गाते हैं। समझ में नहीं आता कि
क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जाते? Listen once again, children. Somehow the situation changed here and there. Till then, Dad started his chanting. Hare Krishna Govinda Hare Murare. Do not even know what is the habit of those who get up in the dark and go to the river bath and come to worship bhajan. Prakash is not irritated by his bhajan worship, irritated by the size bell of the glass which he sings hymns loudly. Do not understand if God doesn't wake up without ringing the bell. अब आगे, आज सुबह से ही प्रकाश झुंझलाया हुआ था। दीदी ने पूछा, सुबह उठे थे? Since morning, Prakash was a bit irritable. Sister asked, did you wake up in the morning? वह बरस पड़ा। दीदी, मैं अब इतना छोटा नहीं हूं कि मुझे तुम रोज रोज एक ही बात कहो। He rained. Sister, I'm not so small now that you tell me the same thing every day. इस उत्तर से दीदी का नाराज हो जाना स्वाभाविक ही था। स्वाभाविक का अर्थ होता है नेचुरल, नाराज का अर्थ होता है एंग्री। वह बिना उनकी ओर देखे बाथरूम में चला गया। It was only natural for sister to get angry. With this answer, he went to the bathroom without seeing them anymore. खाना खाकर जैसे ही वह किताबें इकट्ठी करने लगा। इकट्ठी का अर्थ होता है कलेक्टिंग। खाना खाकर जैसे ही वह किताबें इकट्ठी करने लगा कि बैठक में लगी दीवार घड़ी उसे ही सुनाने के लिए 10 का घंटा बजा बैठी। उसका मूड फिर बिगड़ गया। आज फिर पहले पीरियड में लेट पहुंचने पर शास्त्री जी अपनी गोल गोल आंखों से उसे घूरेंगे। न जाने क्यों वह समझने की कोशिश नहीं करते कि देर सबेर तो सभी के साथ होती है। Dear children, as he ate food, he started collecting books. The wall clock rang at 10 to hear him. His mood deteriorated again. Today, upon reaching the first period again, Shastri sir will stare him with his round eyes. Do not know why he does not try to understand that the delay is with everyone. Listen once again. As he ate food, he started collecting books. The wall clock rang at 10 to hear him. His mood deteriorated again. Today, upon reaching the first period again, Shastri sir will stare him with his round eyes. Do not know why he does not try to understand that the delay is with everyone. अब आगे, वह साइकिल पर सवार होकर, सवार का अर्थ होता है राइड, सवार होकर चला जा रहा था कि झट गांव का नाम है बच्चों। झट गांव का एक आदमी उसके सामने आ गया। बड़े मुश्किल से वह कतरा कर साइकिल निकाल ले गया, पर उसकी
कुहनी, कुहनी का अर्थ होता है एल्बो। उसकी कुहनी गांव वाले से टकरा गई। दोबारा सुनिए, वह साइकिल पर सवार होकर चला जा रहा था कि झट गांव का एक आदमी उसके सामने आ गया। बड़ी मुश्किल से वह कतरा कर साइकिल निकाल ले गया, पर उसकी कुहनी गांव वाले से टकरा गई। While riding a bicycle, a man from Jet village came in front of him. With great difficulty, he took the bicycle out, but his elbow hit villager. दिखाई नहीं देता क्या? गांव वाला बड़बड़ा गया। Can't you see? The villager murmured. तुम्हें नहीं दिखाई देता और मुझे कहते हो Don't you see me? क्या मेरे पीछे आंखें हैं? साइकिल में घंटी क्यों नहीं लगवा लेते? उसे बजा दो तो सामने वाला हट जाए। Do I have eyes behind me? Why not get the bell installed in the cycle and let it ring? Then the one in front of it will go away. और प्रकाश तेजी से पेडल घुमाता आगे निकल गया। गांव वाले के मुंह से भी घंटी का नाम सुनकर उसका जी चाहा था कि उसका मुंह नोच ले। प्रकाश तेजी से पैदल घुमाता आगे निकल गया। गांव वाले के मुंह से भी घंटी का नाम सुनकर उसका जी चाहा था कि उसका मुंह नोच ले। And Prakash turned rapidly on foot. Even after hearing the name of the bell from the mouth of the villager, he wanted to that his mouth should be scratched. रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए। उनके साथ भी 10-15 मिनट लग गए। स्कूल पहुंचा तो मनकीराम चपरासी, चपरासी का अर्थ होता है पियोन। मनकीराम चपरासी दूसरे पीरियड का घंटा बजा रहा था। उसे लगा कि यह चपरासी भी उसका शत्रु है। Some friends were found on the way. It also took 10 to 15 minutes with them. When he reached the school, Mankiram Peon was playing the hour of the second period. He felt that this peon is also his enemy. घंटा बजाया है और फिर कम वक्त बजाता भी कितनी जोर से है जैसे सभी बहरे हो। Surely he has played the hour just by looking at him, and then how loud it is, like all are deaf. So, dear children, rest lesson we will continue in the next class. Till then, goodbye.